हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हासिल वाला गुणा और शून्य का गुणा कि अगर गुणे के अंदर शून्य हो तो उसे कैसे हल करेंगे, कि जीरो का गुणा किस में करें तो क्या होगा और किसी संख्या का गुणा जीरो में करेंगे तो क्या होगा। ये भी हम लोग बिल्कुल आसानी से आज सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसे हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गुणे को कैसे करते हैं, ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली सभी संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे 3 है तो 3 का गुणा पहले हम लोग 7 में करना है, फिर उसके बाद 4 में करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले 3 का गुणा हम लोगों को कितना करना है, 7 में। तो करते हैं 3 का गुणा 3 गुणे 7। 3 का गुणा 7 में करना है तो क्या हो जाएगा, 3 साते क्या होता है, 21। 21 होता है तो 21 को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, 21 पूरा नहीं लिखेंगे, 21 को लिखेंगे 1, क्योंकि हमेशा दो संख्या में दाहिने वाली संख्या को हम लोग लिखते हैं। तो 21 के लिखेंगे 1 और हासिल बच जाएगा 2। तो 21 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखते हैं और ये 2 हासिल बच गया। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, चलिए करते हैं। 3 गुणे 4, क्योंकि 4 ही में करना है तो 3 गुणे 4, तो गुणा करेंगे 3 चौक को क्या होगा, 12 होगा। और ये पहले का जो 2 हासिल बचा हुआ था इसी में जोड़ देंगे, तो इसी में जोड़ेंगे तो 12 और 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसी 14 को हम लोग लिख देंगे यहाँ 14, क्योंकि इसके बाद किसी को हम लोग को गुणा नहीं करना है। तो लास्ट में जो संख्या से हम लोग गुणा करते हैं उसमें पूरी गिनती लिख देते हैं 14। ये बिल्कुल सही हुआ। इसी प्रकार से हम लोग इसे अब गुणा करते हैं। सबसे पहले 4 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे, फिर उसके बाद 5 में करेंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए करते हैं। पहले 4 का गुणा 8 में करते हैं तो 4 गुणे 8। 4 गुणे 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बाठे 32, 32 ही होगा। चलिए हम लोग पहाड़ा पढ़ के आप लोगों को एक बार पहले बता देता हूँ। 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पाँच 20, 4 छक्का 24, 4 सात 28, 4 वाठे 32। तो 4 वाठे क्या होगा, 32। तो 32 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि हमेशा दाहिने वाली संख्या लिखते हैं अगर दो संख्या हो, ठीक है। तो 32 को लिखेंगे यहाँ पर 2। हासिल क्या हो गया, 3, हासिल 3 हो गया। फिर उसके बाद 4 का गुणा हम लोग को कितने करना है, 5 में। तो करते हैं 4 गुणे 5, क्या हो जाएगा, पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पाँचे 20 होगा। और ये 3 हासिल बच गया तो इसी में प्लस 3 कर देंगे। तो 20 और 3 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसी 23 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 23, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही हुआ। दोस्तों आपको हासिल वाला गुणा आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं शून्य का गुणा, कि अगर गुणे के अंदर शून्य हो तो उसे कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे हल करेंगे। 4 का गुणा हम लोग को किस में करना है, शून्य में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है, मान लीजिए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी भी संख्या का 10, 20, 50, 100 किसी भी संख्या का गुणा अगर हम लोग 0 में करेंगे तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आप बिल्कुल बात ध्यान में रखिए कि किसी भी संख्या का गुणा अगर हम लोग 0 में करेंगे तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगी, संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का गुणा हम लोग किस में करते हैं, 3 में करते हैं। तो 4 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 4 का गुणा अगर हम लोग 4 गुणे 3 करेंगे तो पहाड़ा पढ़ते हैं कितना होगा, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होगा, 12। तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूरा लिखेंगे 12, क्योंकि इसके बाद हम लोग को कहीं गुणा नहीं करना है। तो इसी 12 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पूरा 12, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 12। ये बिल्कुल सही हुआ, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग अब इस वाले को करते हैं कि ये कैसे हल होगा। तो पहले 0 का गुणा हम लोग को 0 में करना है, तो इसे कैसे करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए 0 का गुणा अगर हम लोग 0 में करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर 0 का गुणा हम लोग 0 में करेंगे तो क्या होगा, ये भी संख्या 0 हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों चाहे हम संख्या 1, 2, 3, 4 किसी भी का भी अगर हम लोग गुणे में करें तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, 0।
ज़ीरो हो जाएगी। या फिर अगर हम लोग ज़ीरो का गुणा किसी भी 1, 2, 3, 4 या किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो वो भी सारी संख्या क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या का गुणा अगर हम लोग ज़ीरो में करेंगे तब भी ज़ीरो होगी, और ज़ीरो का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तब भी ज़ीरो होगा। तो एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ज़ीरो का गुणा हम लोग ज़ीरो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ज़ीरो का गुणा 5 में करेंगे तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि अगर किसी भी संख्या का गुणा ज़ीरो में करेंगे तब भी ज़ीरो होगा, और ज़ीरो का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तब भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो का गुणा हम लोग करेंगे 5 में, तो यहाँ पर ज़ीरो का गुणा 5 में करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही हुआ। दोस्तों इसी प्रकार से आपको बिल्कुल आसानी से सीखना है दोस्तों, तो एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं आपको एग्जाम में टॉप कराऊं और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन दोस्तों एक बार हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।